आयरन स्टूडेंट्स, मैं अनुमान होता है सिविल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले प्रश्नावली 9.1। इससे पहले अपन ने इसके उदाहरण किए थे। अध्याय 9 के त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग जो प्रश्नावली अपने उसके अपन ने उदाहरण कर लिए, सातों के सातों उदाहरण कर लिए। आज अपन इसमें करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन। तो 9.1 के क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेने वाले हैं और क्वेश्चन का आंसर निकाल के उसको पूरा सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर। देखो एक रूल रखा करो कि क्वेश्चन को एक बार तो पूरा पढ़ लिया करो और पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या बातें बोल रहा है उसको नोट करते चलो, है ना। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि तिरछी तनी हुई होगी, तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे नोट करते चलना। तो पर्सन क्या बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचा 20 मीटर लंबी डोरी है जो ऐसे तिरछी तनी हुई है एक खंबे पे। और ये बोल रहा है कि जो वो डोरी है वो भूमि के साथ या किसी बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको क्वेश्चन भी लिखा है, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर दिया हुआ 30 डिग्री और डोरी की लंबाई 20 मीटर, खंबे की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। तो चित्र बना लेते हैं। तो जैसे ये एक खंबा है, ये एक धरातल है, इस पे एक 20 मीटर खंबे के शिखर से एक नीचे 20 मीटर लंबी डोरी बंधी हुई है। यह 20 मीटर लंबी डोरी है, ठीक है। अब ये ऐसा बोल रहा है कि जो ये शिखर से बंधी हुई डोरी है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और अपन को ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये खंबा है ए बी सी, ए बी खंबा है ना, ये अपना खंबा है। अपन को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंबे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो सिंपल, इतने एग्जाम्पल कर लिए तो बहुत शॉर्ट। और जिसने एग्जाम्पल नहीं पढ़े हैं तो ये तो समझ में आना थोड़ा पॉसिबल कम है, और फिर भी ठीक है। जिसने त्रिकोणमिति के अनुपात, अपन ने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा है वो थोड़ा सही होगा ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो मेन तो होता है इसमें डायग्राम बनाना। तो डायग्राम अपन ने बना लिया, लंब निकालना अपन को। तो ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और बचा जो आधार होता है अपना, ठीक है। अपन को खंबे की ऊंचाई निकालनी, तो खंबा तो यही है लंब वाला। तो अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। तो थीटा अपने पास 30 है, तो साइन 30 बराबर लंब अपने पास 20, सॉरी ये तो डोरी है, कर्ण है, मतलब ये तो डोरी है तो मतलब कर्ण है 20। तो लंब कितना है, ए बी अपने पास लंब, और ये कर्ण कितना है 20। बस मान रखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 ए बी बटेवा 20, वज्र गुणा करो। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर 20 में आ जाएगा, और ये 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए बी बराबर 20, ठीक है। तो ये 2 गुणा में उधर जाते भाग में, ए बी बराबर क्या आ गया 20/2, और ए बी 20/2 मतलब ए बी बराबर कितना हो गया 10। 20 में 2 का भाग दिया तो 10। तो अपने पास ए बी का मान आ गया। ए बी निकालना था अपन को, ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो अतः खंबे की ऊंचाई क्या आ गई, फाइनल आंसर लिख दो। अतः खंबे की ऊंचाई
10 मीटर है। और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना पूछ रहा है तो इतना करना आप उनको, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार पर्सन को पढ़ना है, पर्सन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद देखो डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि अपन को लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में संबंध वाला सूत्र कौन सा है, तो साइन थीटा है। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के उसमें मान रख दो थीटा का, लंब का, कर्ण का, जो जो तुम्हारे पास है उससे अपन को आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा के मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और आप इसको उतार लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पर्सन नंबर 2 क्या है, एक बार उसको पर्सन को पढ़ते हैं। पर्सन को पढ़ने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक बार पर्सन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाने वाले हैं पर्सन का, ठीक है। तो देखो पर्सन एक कंप्लीट हो गया, दूसरा पर्सन अपना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपन को पेड़ की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो देखो पर्सन बोल रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है ना, पेड़ टूटकर जमीन पे गिर जाता है। जैसे ये पेड़ खड़ा हुआ, ठीक है, ये पेड़ खड़ा हुआ, ये जैसे यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूट गया, ऐसे गिरा, तो ये बीच में क्या बना, त्रिभुज बना। तो त्रिभुज बनने पे जो इसका जो भाग है ये यहाँ पे गिरा, इसका छुआ हुआ भाग ये, और पहले पेड़ यहाँ पे खड़ा, तो दोनों के जो बीच की दूरी है वो 8 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे जब अपन प्रायोगिक देखते हैं ना, प्रैक्टिकल चीज, वो जल्दी समझ में आती है। तो पर्सन अपना समझ में आ गया होगा आपको। तो पर्सन ऐसे बोल रहा है कि जैसे ये एक पेड़ खड़ा है, इसका आधार बिंदु ये, इसके बाद जैसे ये पेड़ है तो ये यहां से टूट गया, और टूट के क्या किया इसने, टूटने के बाद ऐसे जमीन के साथ कोण बना लिया। यानी कि ये वाला भाग है ना, यहां से टूट के कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है। तो इसको अपन जैसे पेड़ का ये शीर्ष दे देते हैं इसको नाम, तो शीर्ष ए, इसको बी बिंदु नाम दे दो, इसको सी और डी, ए बी सी डी नाम दे दिया। तो ये बोल रहा है कि ये जो भाग है इसका शिखर, पेड़ का जो शीर्ष है वो जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण। और एक चीज ये बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि पेड़ का जो जहां पे पेड़ खड़ा है ना उसके बिंदु तथा वो गिरने पर जो उसका शीर्ष है उनके बीच की दूरी 8 मीटर है। बस ये चित्र है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसको क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अब देखो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा ही तो नीचे गिरा है ना, तो ये और ये दूरी बराबर होगी। और ये 90 डिग्री, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। ये नीचे क्या हो गया, आधार हो गया, और बचा जो कर्ण हो गया। अब देखो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा हो, अब पेड़ की अपन को टोटल दूरी बतानी, टोटल ऊंचाई बतानी है ना। तो यानी कि ए और सी का मान बताना। ए और सी कैसे आएगा अपने पास, ए सी कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा ए सी, तो है ना। तो निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज, इसमें पहले कर्ण निकाल लो। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ, या पहले ये लंब भी निकाल सकते हैं अपन, तो पहले लंब निकाल लो, चलो ठीक है, लंब निकाल लो। तो लंब का क्या होता है, लंब और आधार में संबंध बताने वाला फॉर्मूला होता है अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार। थीटा कितना है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। लंब बोले तो ये अपना थीटा है, थीटा के सामने होता है लंब, यानी कि बीसी अपन को निकालना है, तो लंब यहाँ पे सीधा लिख देते अपन बीसी। आधार कितना है 8, आधार नीचे वाला है ना। टेन 30 का मान 1 बटेवा वर्गमूल 3 बराबर बीसी बटेवा 8, वज्र गुणा किया तो ये इससे गुणा हुआ तो वर्गमूल 3 बीसी बराबर ये 8 एकम 8, तो ये बीसी नीचे जाए, ये बीसी के गुणा में वर्गमूल 3, तो ये नीचे आएगा, तो बीसी बराबर आ गया
BC बराबर 8 वर्गमूल 3। तो यहां से अपन ने BC का मान निकाल लिया। अब BC ये दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी तो निकाल ली अपन ने, लेकिन ये भी तो निकालनी है। ये कैसे निकालो? कर्ण निकालो, और कर्ण के बराबरी ये होगी। यानी कि कहने का मतलब है इसके अनुसार क्या हो गया, AB बराबर किसके बराबर है? BD के बराबर, BD के बराबर होगी। ठीक है, और फिर उन दोनों को जोड़ लेंगे अपन, है ना। तो देखो इसमें कर्ण निकालना, तो कर्ण और आधार में संबंध बताने वाला सूत्र देखो, कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। तो कोस थीटा वाला लगा लेते, कोस थीटा बराबर इसी त्रिभुज में लगा रहेगा ना, कोस थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। थीटा कितना है? 30 डिग्री। कोस 30 बराबर लंब है अपने पास कितना, सॉरी कोस थीटा का मान तो आधार बटेवा कर्ण होता है, गलत कर दिया अपन, आधार बटेवा कर्ण। कोस थीटा का मतलब आधार बटेवा कर्ण होता है। तो आधार तो कितना है? 8, और कर्ण कितना है? BD। कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 बराबर 8/BD। वज्र गुणा किया तो BD वर्गमूल 3BD बराबर ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, BD बराबर क्या आ गया? 16/वर्गमूल 3, क्योंकि ये गुणा में उधर जाते ही भाग में आ गया। तो यहां पे तुम्हारे पास BC और BD का मान आया, BC थी है और BD है। अब अपन ने यहाँ पे कहा था AB बराबर BD है, तो AB बराबर कितना हो गया? AB बराबर हो गया अपने पास, उसके अनुसार BD है, तो BD का मान यहाँ पे रख दो, AB का मान BD का है तो BD का यहाँ पे रख दो, तो ये BD बराबर 16/वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, अब अपन को पेड़ की टोटल ऊंचाई चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? AC, तो AC बराबर AB प्लस BC, तो AB अपने पास कितना आया? AB आया 16/वर्गमूल 3, 16/वर्गमूल 3 प्लस BC 8/वर्गमूल 3। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लो, दोनों का आधार अंश, तो दोनों का हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, वर्गमूल 3/16 प्लस 8, ये क्या चल रहा है अपने पास? AC। तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? ये 8 और 16 24, AC बराबर आ गया अपने पास 24/वर्गमूल 3। अब ये तो देखो पेड़ की ऊंचाई आ गई टोटल, पेड़ की टोटल ऊंचाई आई, लेकिन इसको तो किताब का जो आंसर चाहिए ना तुम्हें, किताब का आंसर भी तुम निकाल सकते हो। किताब का आंसर कैसे? अब देखो वर्गमूल 3 को ऊपर और नीचे गुणा कराना पड़ेगा अपन को, तो AC बराबर 24/√3 इंटू वर्गमूल 3/3। तो ऊपर तो ऐसा कैसा है, गुणा का गुणा में रह जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा 24 इंटू वर्गमूल 3/वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया तो 3 और 3 वाटा 24, तो AC बराबर कितना आ गया? 8/3, और यही किताब का आंसर है। AC कितना आ गया? 8/3 मीटर। तो अपन फाइनल आंसर में यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आई? AC कितनी आई? 8/3 मीटर है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक उतारने के बाद इस कोष्टक को उतारना। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब इसमें करना क्या है, एक बार मैं वापस से रिवीजन करा देता हूँ आपका। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो क्वेश्चन ही देते हैं और क्या देते हैं, पर्सनावली में तो क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जैसे एक पेड़
AC, तो AC पेड़ है, AC पेड़ यहाँ B बिंदु से टूट के जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिरने पर वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जहां पर पेड़ गिरा और तथा पेड़ का जो मूल बिंदु है उनके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो अब ये पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, तो तुम्हें भी बताया कि ये वाला भाग ही तो टूट के नीचे गिरा, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, यानी कि AB बराबर BD, AB बराबर BD होगा। तो अपन ने पहले ये लंब निकाल लिया, थीटा के सामने लंब होता है, और फिर कर्ण निकाल लिया, दोनों को जोड़ के ये इसके बराबर होता है, तो कर्ण ने इसके बराबर करके अपन ने फाइनल आंसर निकाल। तो आई होप बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको उतार लो एक बार वीडियो को पॉज करके, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ते हैं अपन, पढ़ने के बाद इसको समझते हैं कि क्या पूछ रहा है और क्या अपन को करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन करने लग जाए ना तो कोई समझ, कोई बहुत सारे स्टूडेंट की क्या गलती रहती है, वो जैसे क्वेश्चन को देखा, अरे यार ये क्वेश्चन है, इसमें एक ठेकेदार का काम हो रहा है, अरे यार वो तो वही क्वेश्चन है, बस आंसर करने लगे। अरे यार क्वेश्चन में नंबर भी तो चेंज कर सकता है, मैथ्स है भाई, इसमें नंबर ही चेंज होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम्हें जोड़ आती है, जोड़ में अब 2 + 2 बराबर 4 होते हैं, अब तुम्हें 8 + 8 देते तो जोड़ना ही तो है तुम्हें, यानी कि संख्या चेंज होती है उसमें और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर उम्र के बच्चों जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखो प्रश्न क्या बोला है, एक कोई ठेकेदार है, मतलब एक फिसल पट्टी, जैसे वो बच्चों की होती है ना, वो जैसे बच्चे उस पर बैठते हैं, फिसलते हैं, है ना, तो वो फिसल पट्टी बनाना चाहती है। तो एक फिसल पट्टी वो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंची है, यानी कि उसका जो पोल होगा ना वो 1.5 मीटर ऊंचा होगा, और उसके साथ फिर वो फिसल पट्टी बनाएगी। और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के बच्चों के लिए पोल है वो 3 मीटर ऊंचाई तक लिया और फिर उसके साथ फिसल पट्टी बनाएगी। यानी कि पहली, अब देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया क्वेश्चन को। शर्त नंबर प्रश्न में एक वो बोल रही है पोल की ऊंचाई एक बार तो 1.5 मीटर ली उसने, और जब 1.5 मीटर ऊंचाई ली तो उस जमीन के साथ कोण 30 डिग्री बना, और फिसल पट्टी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। सेकंड शर्त में पोल की ऊंचाई 3 मीटर है और कोण 60 डिग्री है, और फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी, सॉरी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। तो फर्स्ट में जैसे ये 1.5 मीटर ऊंचाई तक एक पिलर बना दिया अपन या पोल बना दिया। अब इस पे क्या किया, ऐसे एक फिसल पट्टी लगा दी। अब इस पे फिसल पट्टी लगाने पर ये जो फिसल पट्टी है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो ये एबीसी नाम दे दिया। अब ये बोल रही है कि जो फिसल पट्टी की लंबाई, ये फिसल पट्टी, यहाँ पे तो बच्चे फिसलेंगे, इसकी लंबाई अपन को निकालनी है। तो ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण और बचा जो आधार, यानी कि अपन को कर्ण निकालना है। सीधी सीधी बात करें तो कर्ण निकालना अपन को। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, अब देखो लंब है अपने पास और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला जो फॉर्मूला है कौन सा, वो साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट शर्त में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा है तो इसमें कितना है 30 डिग्री, साइन 30 बराबर लंब कितना है, इसमें लंब बोले थे 1.5, और कर्ण अपन को निकालना, कर्ण है अपने पास AC, कर्ण यही है AC जो अपन को निकालना है, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 बटेवा AC, वज्र गुणा किया तो वज्र गुणा ये आ गए AC, ये 2 से गुणा हुआ तो 3, ठीक है।
3 मीटर। जो फर्स्ट शर्त में जब वो फिसल पट्टी बना रही है तो उसकी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। अब देखो सेकंड बार में वो क्या कर रही है, थोड़ी पोल की ऊंचाई बढ़ा दी, पोल की ऊंचाई बढ़ा दी तो कोण भी बढ़ गया। तो जैसे ये पोल बढ़ा दिया उसने, थोड़ा बड़ा पोल लगा दिया, तो इसने क्या किया, ये पोल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, और ये इसको पी क्यू आर नाम दे देते हैं अपन, पी क्यू आर। तो पोल की ऊंचाई, तो इसमें कोण बना थी 60 डिग्री। चित्र बनाना समझ में आया। और ये अपने 90 डिग्री है ये, तो देख लो थीटा के सामने होता है लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। तो घबराना नहीं है तुम्हें कि अभी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल एक बार क्वेश्चन को पूरा करो, करने के बाद वापस मैं रिवीजन कराऊंगा ना, आराम से ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो देखो इसमें भी तो कर्ण ही ज्ञात करना है, फिसल पट्टी तो ये वाली, तो बच्चे यहाँ पे तो फिसलेंगे, तो यानी कर्ण ज्ञात करना। तो अपने पास ये थीटा है तो इसके सामने लंब, लंब कितना 3 मीटर, और कर्ण निकालना है। तो कर्ण, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण, ठीक है। थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, साइन 60 बराबर लंब कितना है इसमें, लंब बोले तो ये वाला 3 मीटर बटेवा आधार, सॉरी कर्ण निकालना मुझको, तो पी आर इसमें कर्ण है। साइन से 8 का मान वर्गमूल 3/2, 3/, पी आर, वज्र गुणा किया तो वर्गमूल 3 पी आर बराबर हो गए, ये 3 दूनी 6, या इसको ऐसा ही रहने दो, 3 × 2, 2 × 3, ठीक है। ये गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो पी आर बराबर आ गया अपने पास 2 × 3/, वर्गमूल 3। ऐसे 6/√3 भी आ सकता है डायरेक्ट, लेकिन अपन को किताब का आंसर लाना है, तो इसको 3 को क्या, इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 3 को ये लिख सकते हैं। तो पी आर बराबर, इस 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 3 है, इसको ये तो लिख सकते हैं अपन वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी आर बराबर कितना आ गया, 2/3। तो दोनों शर्तों में फिसल पट्टी की लंबाई आ गई अपने पास। तो अपन यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं। अतः पहली फिसल पट्टी की लंबाई तो कितनी आई, पहली फिसल पट्टी की 3 मीटर आई, तथा दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई 2/3 मीटर आई है ना। अतः पहली फिसल पट्टी की लंबाई, पहली फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई 2/3 मीटर, और ये अपना फाइनल। अतः पहली फिसल पट्टी की लंबाई तो 3 मीटर तथा दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई 2/3 मीटर, ये अपना फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ मैं। एक कोई ठेकेदार है, 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है, तो फिसल पट्टी में यह शर्त दी हुई है कि एक बार तो वो क्या कर रहा है, जो वो पोल लगा रहा है वो 1.5 मीटर ऊंचाई का लगा रहा है। 5 वर्ष से कम वाले उम्र, जो कम वाले है बच्चे, 5 वर्ष जिनकी आयु है, उनसे कम उम्र वाले बच्चों के लिए तो वो 1.5 मीटर का लगा रहा है। और एक जो 5 वर्ष से ऊपर वाली आयु के बच्चे हैं, तो उनके लिए 3 मीटर का पोल लगा रहा है। तो फर्स्ट शर्त में जब वो पोल का जो शिखर है वो फिसल पट्टी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इसमें 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अभी ये बोल रहा है कि फिसल पट्टी की लंबाई याद करनी है, तो फिसल पट्टी बोले तो कर्ण ही होगा, तो कर्ण अपन ने साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के कर्ण निकाल लिया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।